हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। आज मैं सन की रोशनी के सामने ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ मुझे जगह नहीं मिली घर पे वीडियो शूट करने की, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं शांति से वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। एंड आज का टॉपिक हम लेंगे वीज़ा के ऊपर। मेरी फीमेल सब्सक्राइबर है, ठीक है, मेरी फीमेल सब्सक्राइबर है। मुझे वीज़ा के ऊपर एक वीडियो चाहिए थी कि क्या उनका जो वीज़ा है सक्सेसफुल होगा। महाकाली जी यहाँ पे सबको आशीर्वाद दे। मुझे ऐसा लगता है कि वीज़ा जब आप कुछ करने जाएंगी ना, तो सक्सेसफुल कुछ है ना। मुझे ऐसा लगता है कि वीज़ा जब आप ये काम करने जाएंगी तो बीनीथ द सरफेस, बिहाइंड द सीन, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसमें ये प्रॉब्लम ऐसी होगी कि आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करोगे वीज़ा चीज़ करने का, लेकिन कोई ना कोई अनसीन दिक्कत, बिहाइंड द सीन, बीनीथ द सरफेस, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाएगी जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करो। तो ऐसे में आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे आप वो वीज़ा सक्सेसफुल कर पाओ। या फिर आपको कोई गाइडेंस देने वाला मिल जाएगा जो आपको गाइड करेगा कि वीज़ा अपना सक्सेसफुल कैसे करवाना है, ठीक है। ये श्यामा तुलसी है, देख रहे हैं यहाँ पे। एंड जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहाँ पे श्यामा तुलसी है और सूरज की रोशनी है, सूर्य देव यहाँ पे है, ठीक है। मुझे लगता है कि वीज़ा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं अगर जो छुपी हुई मुसीबतें हैं, जो छुपी हुई प्रॉब्लम है, आपको उसके लिए किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर या कोई एक्सपर्ट। एंड ये जो प्रॉब्लम है सक्सेसफुल हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि वीज़ा वाली जो प्रॉब्लम है वो सक्सेसफुल है। अब वीज़ा में सक्सेसफुल हो जाओगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और वो प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है, ठीक है। कोई ना कोई, जैसे आप कोई ना कोई काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ मिस्टीरियस कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है ना, और वो कुछ नई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ज़्यादा डेंजरस नहीं है, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम, एक अड़चन और एक सेटबैक और एक डिले। शनि की महादशा है, तो कोई ना कोई चमत्कारिक घटना, कोई ज़्यादा डेंजरस नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे आप फ़ोन चला रहे हो, आपके फ़ोन में फुल स्पेस है, स्टोरेज में फुल स्पेस है, मगर फिर भी अगर फ़ोन ये दिखाए कि स्टोरेज प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई मिस्टीरियस प्रॉब्लम है जो अपरेंट नहीं है, जो दिख नहीं रही, ठीक है। तो वीज़ा जब आप करने जाओगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से आपका वो डिले हो जाएगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है अगर उसकी जो छोटी मिस्टीरियस सी जो अड़चन है, अगर उसे पता लगा लिया जाए तो वीज़ा आपका सक्सेसफुल हो जाएगा।
या ये कहें कि आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो जाएगा। थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स आएंगी या थोड़ी सी परेशानी आएगी, आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से इस मैसेजेस को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आएगा, प्रॉब्लम होगी, आसान नहीं होगा, ठीक है, सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई दिक्कत या कोई ना कोई ऑब्स्टिकल ऐसी आएगी जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, या तो आपको कोई फियर या फिर कोई कंफ्यूजन होगा जिसकी वजह से वो चीज़ें डिले कर देंगे, या तो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल ऐसा आ जाएगा जिसकी वजह से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। शनि की महादशा में दोस्तों अड़चने, रुकावट आती ही है। हम जो भी प्लान करते हैं वो चीज़ें हमारे अनुसार नहीं चलती, ऑब्वियसली वो भगवान के अनुसार चलती है वो प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इस समय वीज़ा अप्लाई करना इज़ नॉट गुड, बिकॉज अनसीन फोर्सेस, ऑब्स्टिकल्स हैं। मुझे लगता है अभी डेस्टिन नहीं है, ठीक है, ओके। मुझे लगता है कि भगवान वीज़ा के लिए अभी डेस्टिन नहीं हुआ, ठीक है, आप करोगे भी तो मुझे लगता है कि वीज़ा लेने का जो डिसीजन है वो आपके लिए ठीक नहीं है, राइट नहीं है। हो सकता है भगवान को मालूम है कि अगर आप वीज़ा कुछ अप्लाई करने जाओगे या फिर वहाँ पे कोई काम करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा धोखा आपको मिल सकता है, या फिर कुछ बुरा हो सकता है, या वहाँ जाके कुछ लॉस आपका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वीज़ा का ये जो प्लान है ये सक्सेसफुल भगवान नहीं होने देंगे, आप डेस्टिन्ड नहीं हो, ठीक है, ये है वीज़ा का, ठीक है, क्योंकि भगवान वो करते हैं जो आपके अच्छे के लिए होता है। अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रेन में जाके आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर भगवान को मालूम है कि ट्रेन में बैठने से आपका टाइम वेस्ट होगा, तो भगवान वो नहीं होने देंगे। भगवान कोई अड़चन डाल देंगे कि आप ट्रेन में जैसे ही जाओगे आपको कोई बुला लेगा और आप ट्रेन में नहीं जा पाओगे, और कुछ ना कुछ मिस्टीरियस अड़चन बीच में आ जाएगी। तो उस तरीके से वीज़ा वाली प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपका सेफ नहीं है, इसलिए वीज़ा अनसक्सेसफुल आपका होगा। आप पूरी कोशिश करोगे, बेस्ट कोशिश करोगे, लेकिन ये भगवान की तरफ से अड़चन होगी, भगवान आपको ये चीज़ करने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है, इसीलिए भगवान आपको इसलिए नहीं करने देंगे क्योंकि भगवान का जो फोकस है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ज़्यादा है, ठीक है, भगवान का ना स्पिरिचुअल ग्रोथ में ज़्यादा फोकस है, और ट्रस्ट कीजिए कि भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे करियर के ऊपर कि आपका करियर कैसा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई टावर मूवमेंट आएगा, अनएक्सपेक्टेडली कोई टावर मूवमेंट आएगा, कोई ना कोई अड़चने आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे करियर में। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि आपको बाहर फॉरेन कंट्री में जाके अपनी स्टडीज़ को वो करना है, तो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स अवश्य आएंगे, कोई ना कोई टावर मूवमेंट अचानक से हो जाएगा करियर में, कुछ डिले सेटबैक्स हो जाएगा, या फिर कोई ना कोई लॉस हो जाएगा, ना कुछ ऐसा होगा, या फिर करियर में आपको किसी इंसान से या किसी चीज़ से धोखा मिल जाएगा, बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जितने भी प्रॉब्लम करियर में आएंगे आप उन चीज़ों को निकाल लोगे। करियर वाइज आप देख लीजिए, ऑब्स्टिकल्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है
कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर वहाँ पे आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करियर के मामले में भी आपको ग्रो नहीं होने देंगे। आपको हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा इंसान मिल जाए या दोस्त मिल जाए जो दोस्ती के नाम पे मीन्स आपका करियर बर्बाद करे, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे जेलसी मुझे दिख रही है। कोई ना कोई इंसान आपको ऐसा मिल सकता है, ठीक है, जो आपको लालच दे के या फिर कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड कोई ना कोई आप कुछ ना कुछ रिलेट कर लो इस चीज़ से, तो फिर भी आप बहुत ज़्यादा डिवाइन हो। महाकाली यहाँ पे आप कह रही है कि आपके पास दिव्य आत्मा है, आप उस चीज़ से वो कर लोगे। क्योंकि जो गॉड चोजन बच्चे होते हैं ना, उनकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। जब वो करियर में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं ना, ठीक है, जब बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं ना करियर में, और ऐसे में वहाँ पे अगर ऐसे देखो यार, ये सोचो दोस्तों, ये सोचो कि अगर आप करियर में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अगर आप स्टडी में बहुत अच्छे हो और आप यूनिक भी हो, डिवाइन हो, स्पेशल हो, और अगर वहाँ पे रिच फैमिली के बच्चे हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर वहाँ पे रिच फैमिली के बच्चे हों, तो ऑब्वियसली वो आपसे जलेंगे, क्योंकि आप स्पेशल हो, क्योंकि आप भगवान सुप्रीम बीइंग है ना। फिर वो अगर आपको देखेंगे कि आप स्टडीज़ में बहुत अच्छे हो, तो वो कोई ना कोई आपकी लाइफ में रुकावट लाने की, ऑब्स्टिकल्स लाने की, ब्लैक मैजिक करने की, पीछे से वार करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे कि आप सबसे फेल हो जाओ स्टडीज़ में, हाँ, कि आप करियर में आगे ना बढ़ पाओ, है ना। अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव एनिमीज़ हैं, नेगेटिव लोग हैं जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की प्रेजेंट टाइम में कोशिश करते हैं। सामने से नहीं, पीठ पीछे वो कोशिश करते हैं, ठीक है। जो आपको नहीं भी जानते वो भी कोशिश करते हैं, और जो आपको जानते हैं वो भी कोशिश करते हैं, ठीक है। आप इतने डिवाइन चाइल्ड हो, डिवाइन बीइंग हो कि जो लोग आपको नहीं भी जानते होंगे, उन्होंने आपके बारे में कहीं ना कहीं से कुछ सुना होगा, ठीक है, और उनके अंदर ये भावना आई होगी कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरे से तो ज़्यादा कोई स्मार्ट हो ही नहीं सकता। और जब वो ऐसे सुन भी लेंगे ना अगर किसी से कि अच्छा मुझसे भी ज़्यादा कोई स्मार्ट है, तो उनकी ना ईगो हर्ट होगी, और फिर वो आपको गिराने के बारे में सोचेंगे। उनका आपकी लाइफ से कोई नाता भी नहीं होगा ना, जस्ट वो अगर सुन भी लेंगे किसी से आपकी तारीफ, तो वो इतना घमंड उनका टूटेगा, इतना जलन उनको मचेगी, इतना हर्ट होगा कि वो आप पीछे पीछे आपको धकेलने की कोशिश करेंगे, ताकि जिनसे वो आपकी तारीफ सुन रहे हैं, जिनसे वो आपके बारे में सुन रहे हैं, उनके सामने वो अपनी अच्छी इमेज बना सके कि मैं कितना बेस्ट हूँ, मैं कितना हाई हूँ। ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों, है ना। तो करियर में ऑब्स्टिकल्स है, मगर आप डिवाइन बीइंग हैं। आपकी लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप हर एक ऑब्स्टिकल्स को आसानी से पार करोगे, बिकॉज आप पे भगवान की कृपा है, आप एक डिवाइन बीइंग हो। आपकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में देखो, पास्ट टाइम में भी ऐसे लोग आए, प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे लोग हैं, है ना, फ्यूचर में भी ऐसे लोग रहेंगे, ठीक है। बट बात क्या है कि आपकी जीत होगी, ठीक है। जो सत्य होता है ना, उसके साथ ना कोई खड़ा नहीं होता। सत्य के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी होती है, लेकिन सत्य अपने आप में अकेला हमेशा रहता है, ठीक है। तो आप सत्य हो, तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हमेशा आएंगे, है ना। तो करियर की बात हो गई, स्टडीज़ की बात हो गई कि आप स्टडीज़ में काफ़ी अच्छे हो, काफ़ी डिवाइन हो, आप हर एक चीज़ में टैलेंटेड हो। स्टडीज़ में भी आप टैलेंटेड हो, करियर में भी आप एक्सेल करोगे, क्रिएटिव हो, इंटेलिजेंट हो, सुपर क्रिएटिव हो, ठीक है। और आप में टैलेंट भी इतने सारे हैं, भगवान ने आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के दिया हुआ है ना।
और देखो आप ये श्यामा तुलसी है, आप इनको देख रहे हो और इनको देख के वीडियो देख रहे हो, एंड दैट्स गुड। और अमेरिका क्या आप जा पाओगे, देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जाना आपके लिए डेस्टिन्ड है, क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका जाना आपका गलत डिसीजन है और आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी कोई देने वाला है। शायद वो मैं हूँ जो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रही हूँ। अमेरिका इज नॉट गुड प्लेस फॉर यू। मुझे लगता है कि अगर आप अमेरिका जाओगे तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको कंट्रोल करेंगे। अमेरिका में बहुत ज़्यादा एरोगेंट कंट्रोलिंग लोग हैं, नार्सिसिस्ट हैं। वहाँ जाना आपके लिए सेफ नहीं है, वो कंट्री आपके लिए बनी नहीं है। हो सकता है लोगों ने आपको गलत गाइड किया है कि आप अमेरिका जाने के लिए बने हो, बिकॉज स्पिरिचुअल गाइडेंस ये है कि एक मिनट, मुझे लग रहा है कि अगर आप अमेरिका जाओगे तो वहाँ पे लोग आपको कंट्रोल करेंगे, वहाँ पे आपके साथ टावर मूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। वहाँ अथॉरिटी फिगर्स जो होंगे, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट लीडर वगैरह समझते हैं कि मैं चलाऊँगा, वो आपकी लाइफ में आपसे जलन करके आपकी लाइफ में भूचाल ला सकते हैं। मगर आप बच जाओगे, क्योंकि भगवान की जो वो है, लक आपके साथ है। आप एक डिवाइन बीइंग हो ना, तो लक आपके साथ है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इज़ नॉट गुड वीज़ा। अमेरिका, मुझे लग रहा है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है आपके लिए। अगर आपकी महाकाली आपसे कुछ कह रही है, अगर आपसे इंट्यूशन में अगर ये रेजोनेट हो रहा है, तब आप इस वीडियो को रख लीजिए, बिकॉज इंट्यूशन से रेजोनेट होना चाहिए, इंट्यूशन से मैच करना चाहिए। अगर आपके मन में भगवान कह रहे हैं कि ये वीडियो सही है आपके लिए तो ही रखिए, वरना नहीं रखना है। मुझे लग रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि आपने जो डिसीजन बनाया है अमेरिका जाने का, इसको चेकआउट करिए बार बार। आपको एक सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आपको समझना होगा कि ये डिसीजन आपके लिए सही नहीं है। ये जो डिसीजन आपने लिया है, ये सच में आपके हित में है, ये सच में आपके लिए अच्छा है अमेरिका जाना, वीज़ा लेना, या ये सिर्फ आपने इसलिए डिसीजन लिया है क्योंकि लोगों ने कहा है। क्योंकि जो लोग कहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके हित में हो। तो आपको 50 बार सोचना होगा कि अमेरिका जाना, वीज़ा लेना और करियर वगैरह, स्टडीज़ वगैरह फॉरेन कंट्री में लेना ठीक नहीं है, ये डिसीजन ठीक नहीं है। ठीक है, आपको स्पिरिचुअल खुद से इंट्यूटिवली कनेक्ट होके खुद से पूछना है कि डिसीजन सही नहीं है आपका। ठीक है, मुझे लगता है कि डिसीजन जो आपका है कि आप अमेरिका में जाओगे, ये करोगे, ये डिसीजन आपका खुद का नहीं है, ये लोगों का डिसीजन है। लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया होगा, लोगों ने आपको बताया होगा कि आप अमेरिका के लिए बने हुए हो। ये मैनिपुलेटिव रॉन्ग डिसीजन है जो आपका खुद का नहीं है, बल्कि ये किसी और का डिसीजन है जिसको आपने सच माना हुआ है। आपकी लाइफ में या तो कोई एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला होगा, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा जिस पे आपने इसलिए ट्रस्ट किया होगा क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे दिखता है और उसने आपको गाइड किया। हो सकता है ये एस्ट्रोलॉजर हो जिसको आपने बिलीव किया हो क्योंकि आपको लगता है कि वो एस्ट्रोलॉजर आपको सही गाइड करेगा, मगर उसकी जो गाइडेंस है वो सही नहीं है। ठीक है, वो जो एस्ट्रोलॉजर है, हो सकता है वो सही एस्ट्रोलॉजर ना हो सकता है वो फेक एस्ट्रोलॉजर हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस एस्ट्रोलॉजर पे भगवान की कृपा नहीं है।
हो सकता है वो एस्ट्रोलॉजर डिमोनिक हो, एरोगेंट हो, कंट्रोलिंग हो, बाहर से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता हो मगर दिल उसका काला हो सकता है वो फेक रीडर है, स्कैमर है जिस एस्ट्रोलॉजर से आपने बात करी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत है। बिहाइंड द सीन एंड बीनीथ द सरफेस आप देखिए, उसने आपको गलत एडवाइस दी है। मुझे लग रहा है कि वो एस्ट्रोलॉजर गलत होगा, आपका भला नहीं चाहता होगा, उस पर भगवान की कृपा नहीं है, ठीक है। उसने एज अ फेक एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, जो बाहर से दिखाते हैं कि हम तो सच में भगवान को मानते हैं पर लोगों का बुरा चाहते हैं ना, पीठ पीछे, बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे। मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको गलत नॉलेज दी है और ये नॉलेज जो आपके लिए बिल्कुल ख़राब है, ये इस डिसीजन से आपका बुरा हो सकता है। ये डिसीजन वैसा ही है कि अगर कोई आपसे कहे कि आप शेर को पत्थर मारो, शेर आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप शेर को पत्थर मारोगे तो आपको खा जाएगा, ठीक है। तो इस एस्ट्रोलॉजर ने भी आपको वैसी नॉलेज दी है कि अगर आप अमेरिका जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये डेस्टिन्ड है आपके लिए, पर अगर आप अमेरिका जाओगे तो वहाँ पे आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो हम चाहते हैं वो भगवान हमें नहीं देता, क्योंकि भगवान को पता होता है कि वो डिसीजन हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो अगर हम डिसीजन पे अगर हम काम करेंगे तो आगे चल के हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। तो इस बुराई को देखते हुए भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि डिसीजन गलत है। शायद भगवान इसीलिए मुझसे ये वीडियो बनवा रहे हैं, क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको लोग गलत गाइड करते हैं, आपको गलत एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं, आपको गलत फेक लोग मिलते हैं जो आपको गलत गाइड करते हैं और आप उन पर भरोसा करते हैं, वो आपको मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि मुझे इस एस्ट्रोलॉजर पे भगवान की कृपा नहीं दिख रही और वो लोग जो आपको गलत गाइड करते हैं उन पे भगवान की कृपा नहीं है, ठीक है। और वो आपके हित की बात नहीं करते हैं, वो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं देते, वो आपको ऐसी गाइडेंस देते हैं जो आपको अंधेरे में लेके जाए, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी की डेथ कर दे। वो आपको ऐसी नॉलेज देते हैं जिससे आप अपने हायर सेल्फ पे ना जा पाओ, आप अपनी इंट्यूशन की ना सुनो। वो चाहते हैं कि आप उनकी बात मानो और आप अपनी इंट्यूशन की ना मानो, आप उनकी बात मानो और उनके कहने पर चलो, जिससे आप अपनी इंट्यूशन से दूर हो जाओ, भगवान से दूर हो जाओ। वो ऐसी नॉलेज आपको देते हैं। वो चाहते हैं कि आपका कभी ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई भी फिगर है जो आपको गलत गाइड कर रहा है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या फिर कोई भी हो, कोई ना कोई फेक स्कैमर है, चाहे ये एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी हो, ठीक है। पर डोंट वरी, आपके साथ भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए आपको ये गाइडेंस मैं दे पा रही हूँ। आपके लक में जो आपका लक है ना दोस्तों, आपका जो किस्मत है, आपको जो लक है वो आपके साथ है, इसीलिए मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ, वरना आपका हित कोई नहीं चाहता भगवान के अलावा, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन की सुनो, आपको समझ में आएगा कि ये डिसीजन गलत है कि करियर, वीज़ा, अमेरिका में, बाहर विदेश में ये सब करना, मॉडलिंग करना विदेश में, ये ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपको सही डिसीजन लेना चाहिए जो आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करे, ठीक है। हो सकता है मॉडलिंग बाहर देश में करना सेफ ना हो आपके लिए, क्योंकि वहाँ आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लोग मिलेंगे जो आपका गलत फ़ायदा उठाएंगे, या फिर मॉडलिंग का जो डिसीजन है वही सही ना हो, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा प्रोफेशन चूज़ करें जो आपके लिए भी बढ़िया हो और बाकी लोगों के लिए भी बढ़िया हो सकता है भगवान आपको स्पिरिचुअल चॉइसेस लेने को कहते हो, भगवान चाहते हो कि आपकी जो सोच हो, आपके जो डिसीजंस हो वो स्पिरिचुअलिटी के बेस पे हो, ना कि मॉडलिंग। क्योंकि मॉडलिंग हो गया बॉलीवुड मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये थोड़ा वैसा प्रोफेशन हो गया जहाँ पे मोह माया ज़्यादा है, जहाँ पे बुरे लोग ज़्यादा हैं,
जहाँ पे गलत काम ज़्यादा होते हैं और फॉरेन कंट्री में और ज़्यादा होते हैं। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि आपको तो लग रहा है कि मॉडलिंग कर लूँगी सब बढ़िया होगा, मज़ा आएगा। ठीक है, आपका शौक़ है, लेकिन ये आपके भले के लिए ठीक नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। वहाँ जो माहौल होगा वो ठीक नहीं है, ठीक है, वहाँ की संगति ठीक नहीं है, वो जगह, वो चीज़, ये काम ठीक नहीं है। अगर आपने मॉडलिंग का प्रोफेशन और ये सारा जो इसलिए चूज़ किया है क्योंकि लोगों ने आपको सजेस्ट किया है या लोगों ने आपको कहा है कि आपको मॉडलिंग में जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो कह देंगे कि आप करो, लेकिन आपके लिए वास्तविकता में क्या सही है वो भगवान चूज़ करेंगे। ठीक है, आप तो कह दो कि मुझे आग के साथ खेलना है क्योंकि इसमें स्टंट दिखाना होता है, पर भगवान की ये चॉइस नहीं है। भगवान क्या चाहते हैं कि आप ऐसा काम करो जो आपके लिए अच्छा हो, लोगों के लिए अच्छा हो, जो सकारात्मक हो। अब मॉडलिंग करोगे इससे क्या होगा? ठीक है, आप कुछ डिवाइन काम करोगे तो बस ज़्यादा बेटर होगा, राइट? तो आप इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करने की कोशिश करो, ठीक है? तो बेटर होगा आपको चॉइसेस पे फोकस करना है। इंट्यूशन सुनो, ठीक है? आपको चूज करना है सही डिसीजन। अभी आपके पास, अभी भगवान कह रहे हैं कि अभी टाइम है, पहले अच्छे से डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। डिसीजन आप अपने हित में लो, वो डिसीजन लो चीज़ों से रिलेटेड जो बहुत सही है और जो बेटर है, ठीक है? आपको वो डिसीजन नहीं लेना है जो आपके हित में ना हो, ठीक है? आपको वो डिसीजन नहीं लेना जो आपके हित में ना हो, आपको वो डिसीजन लेना है जो बेस्ट हो, ठीक है? ओके, जैसे सपोज करो एक लड़की है, एक लड़की ले रही है मुझे एक्टर बनना है, ठीक है? और एक लड़की डिसाइड कर रही है कि मुझे टीचर बनना है। अब टीचर का काम ज़्यादा बेटर होगा एक्टर बनने से। फिर एक लड़की है जो डिसाइड कर रही है कि मुझे तो एक मैसेंजर बनना है गॉड का, टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर, ठीक है? और एक कह रही है मुझे मॉडलिंग में जाना है। तो दोनों में से बेटर क्या है, दोनों में से स्पिरिचुअल क्या है? तो भगवान कह रहे हैं कि आपको अपना जो प्रोफेशन है वो चूज़ खुद करना होगा। स्टडीज़ भी आपको ऐसे चूज़ करनी होगी जो आपके हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो। जैसे कोई इंट्यूटिव रीडर होता है जो इंट्यूटिवली रीडिंग करता है अपनी इंट्यूशन की सुन के, और कोई है जो है साइकोलॉजिस्ट। अब साइकोलॉजिस्ट और इंट्यूटिव रीडर में से सबसे प्यारा काम क्या है? इंट्यूटिव, क्योंकि आपके हायर सेल्फ से थोड़ा सा कनेक्टेड है। तो आपको ना ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो स्पिरिचुअली आपको, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा हो, आपको ऐसे डिसीजन लेने हैं, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं आपके हायर स्पिरिचुअल ग्रोथ से ना कनेक्टेड है नहीं, ठीक है? आपको ऐसा प्रोफेशन चूज करना है जो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाए। आपको ऐसा करियर चूज करना है जो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाए। आपको ऐसा डिसीजन लेना है जो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाए, क्योंकि आप एक चूजन वन हो, ठीक है? और जो चूजन वन की जो डेस्टिनी होती है वो आम लोगों से डिफरेंट होती है, ठीक है? आपका जो डेस्टिनी है वो इतना ग्रेट है कि आप किसी आम चीज़ के लिए नहीं बने हो। मॉडलिंग हो गया, ये सब आम चीज़ है, ये सब लोग करते हैं, लेकिन जो चूजन वन होते हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं करते, आम काम नहीं करते। उनका जो डेस्टिनी होता है वो किसी खास काम के लिए बना हुआ होता है, ठीक है? तो भगवान ने आपके लिए कुछ और सोचा हुआ है, तो आपको अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना और समझना है कि भगवान ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है, आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस यहाँ पे आने का है कि आप जानो कि आप कौन हो। एनलाइटनमेंट है ना आपका पर्पस। तो आपका जो प्रोफेशन है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको भी एनलाइटन करे, लोगों को भी एनलाइटन करे। ये प्रोफेशन बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, और ये प्रोफेशन आपके लिए भगवान ने चुना है। अभी कौन सा प्रोफेशन है वो आप खुद चूज़ करो। आपका दिल जो कहे वो करो, आपके दिल में जो आए वो करो। आपका दिल, अगर आपके अंतरात्मा, आपकी आत्मा अगर आप कह रही है, अगर आपसे कह रही है आपकी आत्मा ये करो,
तो वो करो, ठीक है, पर वो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के जैसा होना चाहिए वो काम, ठीक है, ठीक है, चाहे कोई भी डिसीजन हो, ठीक है, वो आपके हायर सेल्फ से होना चाहिए। आप अगर सोच रहे हो कि मुझे करियर में बाहर जाना अमेरिका, तो आपको ये सोचना चाहिए क्या मैं ये मज़े के क्या मैं इसलिए जा रही हूँ अमेरिका क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे सच में ज़रूरत है जाने की अमेरिका, या मैं ऐसे ही जा रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ड्रीम है। जब आपको मालूम है कि आप अपने घर पे ही बैठे बैठे हर एक काम कर सकते हो जब आपको मालूम है कि आप जहाँ हो वहीं वो काम कर लोगे जो आपको करना है, फिर अगर आप डिसाइड करो कि मुझे अमेरिका जाना है, तो क्या आपको अमेरिका जाने की ज़रूरत है, या आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपका शौक है? तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप वो डिसीजन मत लो जो आप चाहते हो। भगवान चाहते हैं कि आप ऐसा डिसीजन लो कि क्या आपको सच में उस चीज़ की ज़रूरत है। अब मेरे माइंड में एक एग्जांपल है कि आपके पास 50 ड्रेसेस है आपके कबर्ड में, पहले से ही 50 ड्रेसेस है, फिर भी आप 80 ड्रेसेस और लेके आ रहे हो। तो भगवान कहना चाहते हैं कि क्या आपको वाकई 80 ड्रेसेस की ज़रूरत है जब आपके पास ऑलरेडी 50 ड्रेसेस है? क्या आप 80 ड्रेसेस इसलिए ला रहे हो क्योंकि आप चाहते हो? क्या आपको वाकई ज़रूरत है उन 80 ड्रेसेस की? तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे फिट हो रहा है कि अमेरिका जाना की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपका कोई बेस्ट वो है नहीं, ठीक है, आप जहाँ हो वहीं पे रहो, ठीक है, आप जिस कंट्री में हो जहाँ हो आप वहीं रहो, और वहीं से आप अच्छा कार्य कर सकते हो, वहीं से आप अच्छे कार्य करने की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि जिस पे भगवान की कृपा है वो कहीं भी रहे। आप ऐसे इंसान हो कि अगर आप कीचड़ में भी रहोगे तो कीचड़ को भी सोना बना दोगे, ठीक है। तो भगवान चाहते हैं कि अपनी वैल्यू को समझो, आप जहाँ हो आप वहाँ कमाल धमाल कर सकते हो, ठीक है, आप सोने को हीरा, हीरे को सोना बना सकते हो। तो अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को पहचानो, समझो कि आप हो कौन, आप एक डिवाइन बीइंग हो, खुद से प्रेम करो, जानो, जियो खुद के अंदर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वीज़ा, करियर, स्टडी के लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि आप जहाँ हो वहीं रहो, आप जहाँ हो उसकी रिस्पेक्ट करो, और जहाँ हो उसी में खजाना ढूंढो, उसी में सोना ढूंढो, जो है आपके पास उसी को बेस्ट बनाओ, ठीक है। हमारे पास जो है ना, हम उसको बेस्ट बनाएंगे ना, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। हमें किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है सक्सेस होने के लिए, जगह को, घर को नहीं, हम जहाँ हैं वहीं पे हम सोना बनाएंगे। ये भगवान का मैसेज है, ये महाकाली का मैसेज है। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मैसेज करें, बताएं कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई। वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है ना, वीडियो लंबी भी हो गई है। अब शांति से ना, पहले शांति से शांत रूम में जाके सोचना कि मैंने बोला क्या है, मेरी वीडियो को बार बार सुनना, ठीक है। आप ये सोचो कि जब हमारे पास ऑलरेडी ये कपड़ा है, ड्रेसेस हैं पहनने के लिए, फिर हम 80 ड्रेसेस क्यों लाना चाहेंगे? जो हमारे पास है हम उसी को यूज़ करेंगे ना। तो आप जहाँ हो ना वहीं रहो, ठीक है, और आप अच्छे काम कर सकते हो, ठीक है। आपको देखो, अच्छा काम करने के लिए ना इंसान को ना सोचना नहीं चाहिए इतना। आप अगर अच्छे हो तो आप अच्छा काम करोगे, फिर आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे अमेरिका जाके ही अच्छा काम करने की ज़रूरत है, नहीं, आप जहाँ हो आप वहीं पे अच्छा काम कर सकते हो। इस चीज़ को डीपली सोच के देखना, बिल्कुल डीपली आप सोच के देखना इस चीज़ को, शांत कमरे में पूरा विचार करना, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 घंटे या फिर दिन भी लग जाए तो कोई नहीं, लेकिन आप विचार ज़रूर करना, अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनना, क्योंकि ये गाइडेंस है भगवान के लिए कि जो भी आप सोच रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनो, 4-5 दिन लगाओ, वीडियो को सुनो, ये वाली रिपीट करके, आपको फिर समझ में आएगा।
ठीक है।